नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। शहर में अवैध रूप से घरेलू गैस की रिफिलिंग पर सख्त कार्यवाही के बाद हल्द्वानी एसडीएम राहुल शाह के निर्देशों ने ऑटो चालकों की चिंता बढ़ा दी है। बीते दिनों घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का गलत उपयोग कर ऑटो में गैस भरने वालों के खिलाफ सघन जांच और कार्यवाही की गई, जिसमें ऑटो चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में सैकड़ों ऑटो चालक एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। चालकों का कहना है कि पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों के कारण उन्हें अपने ऑटो एलपीजी गैस से ही चलाने पड़ते हैं, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया है। एसडीएम राहुल शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऑटो में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग पूरी तरह से गैर कानूनी है और इससे न केवल कानून का उल्लंघन होता है बल्कि जान माल का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने कहा, जब तक कोई वैकल्पिक उपाय या वैध व्यवस्था नहीं निकलती तब तक सभी ऑटो चालकों को पेट्रोल से ही वाहन संचालन करना होगा। एसडीएम की सख्ती से चालकों में रोष है और पेट्रोल से संचालन से उनकी आमदनी पर असर पड़ रहा है। चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि या तो वैकल्पिक गैस स्टेशन की व्यवस्था की जाए या एलपीजी उपयोग के लिए रियायतें दी जाएं। कई ऑटो चालक यहाँ पे आज ज्ञापन देने आए थे, जिनकी मुख्यतः मांग ये थी कि पूरे हल्द्वानी शहर में किसी भी प्रकार का ऑटो एलपीजी रिफिलिंग सेंटर नहीं है। लेकिन संज्ञान में ये भी आ रहा है कि करीबन आपके 2500 से अधिक ऐसे वाहन हैं जो ऑटो प्लस पेट्रोल हैं और जो ऑटो एलपीजी प्लस पेट्रोल व्हीकल हैं और वो अवैध रूप से एलपीजी भराते हैं। एलपीजी क्योंकि एक ज्वलनशील पदार्थ है जो कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना अगर आप अवैध रूप से भरते हैं तो हो सकती है। इसके अलावा रिफिलिंग करते समय अगर सही ढंग से ना भरा जाए तो जो ऑटो चल रहा है उसमें भी कोई दुर्घटना हो सकती है, जिससे जन सुरक्षा के साथ साथ आपका एक जो व्यवसाय है उनका भी वो भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। जिसके दृष्टिगत लगातार प्रशासन के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रशासन और पूर्ति विभाग के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से अवैध रिफिलिंग सेंटरों पर कार्रवाई की जा रही है और जो भी अवैध रिफिलिंग सेंटर उनको बंद किया जा रहा है और ऐसे व्यावसायिक सिलेंडर के बदले जो घरेलू सिलेंडर उपयोग में लाए जा रहे हैं उनको भी सीज किया जा रहा है। हमारी जो मुख्य मांग है, हल्द्वानी में यातायात की एकमात्र व्यवस्था है ऑटो, और हल्द्वानी में हमारे बिगड़ कई दिन से एलपीजी पंप की मांग है, क्योंकि एलपीजी आज की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे 10-15 वर्ष से लगातार ये मांग चल रही कि एलपीजी पंप खोला जाए। हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार परिवहन मंत्री जी को भी पूर्व हमने दिया था। आज तक एलपीजी पंप नहीं खोला। एलपीजी पंप खोलने से जहाँ यात्रियों को सस्ते में यातायात सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसे हमारे भी ऑटो चालकों को भी रोजी रोटी कमाने में सुविधा होगी, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, उसके दाम बहुत बढ़ गए। उसके आधार पर हल्द्वानी की जनता से हम किराए ले सकते। हमारे ऑटो में हल्द्वानी के कम से कम 30% बच्चे ऑटो में स्कूल जाते हैं और ऑटो में आते हैं। हम उनको भी, बच्चों को भी बहुत सस्ते रेट में स्कूल छोड़ते हैं। हमारी ये मांग है हल्द्वानी में तुरंत अविलंब एलपीजी का पेट्रोल पंप खोला जाए, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो, यहाँ के लोगों को सस्ता यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके। मैं डॉक्टर केदार बलिया, केंद्रीय अध्यक्ष हूँ ऑटो तिपैया ऑटो चालक मालिक वेलफेयर सोसाइटी का। सर, सबसे बड़ी समस्या हमें एलपीजी की है। हमें दर प्रतिदिन इधर उधर भागना पड़ता है, ठीक है। सबसे हमें एक टाइप की भीख मांगनी पड़ती है कि हमारे उसमें गैस डाल दो। अब सीएनजी ऑटो आए सर, सीएनजी आए ऑटो 2-2.5 साल और होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उनके लिए सब जगह बन गया स्टेशन, लामा चौड़ पे नीचे सब जगह बन गया है। हमें 15 साल हो गए हैं, 15 साल में हमें एक भी स्टेशन बना के नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी समस्या सर, क्यों नहीं दिया? हम अगर कहीं भराते भी, अपने घर में भी भराते हैं तो वहाँ भी छापेमारी पड़ जा रही है। हमारे बीवी बच्चे, हम रोज़ के 100 के दूध पानी सर किस्त में गाड़ी चला रहे हैं। बहुत से हैं जो किराए पे गाड़ी चला रहे हैं। अब एक बात बताइए, हमें 120-150 रुपये किलो अगर गैस मिलेगी तो हम कितना भराएंगे और कितना कमाएंगे? 500-600 की सर गैस हो जा रही है, 500-600 हम कमा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या सर हमारी यही है कि हमें एलपीजी का, हम ये नहीं कहते कि हमें प्राइवेट चाहिए, हमें सरकारी चाहिए। आप हमें सरकारी में 80 रुपये 70 रुपये आप जितना दोगे हम उतना स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें परिपरत करके हमें गैस की हमें आवश्यकता है। और हम 15 दिन से सब ऑटो चालक जितने भी यहाँ पे आए हैं सब अपने घर बैठे हैं। वो क्या कर सकते हैं? ना हम किसी से लड़ सकते हैं, ना हम किसी से कुछ कर सकते हैं। तो हमें सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें एलपीजी प्राप्त कीजिए। हम क्या कर सकते हैं बताइए? एक गरीब आदमी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। हम तो ऐसी हड़ताल लगा सकते हैं। बाकी तो बड़े अधिकारी को है कि हमारे ऊपर ध्यान दीजिए और जो हमारी समस्या उन पर ध्यान दीजिए। सर, हम अपने जितने भी चालक हैं सब रोज़ ऐसी
इकट्ठित होते हुए जाम लगाएंगे, प्रशासन के आगे गुहार लगाएंगे और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे।